टीचर बोल रही हूँ आज इंटर पॉलिसी। Hello class. Yesterday we have done गुड आफ्टरनून। till मम्मी से बात कराओ। और बैग। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ तक जो नरेटर है वो अपनी मदर से पूछते हैं कि क्या आप एग्री होते थे कि वो हमारे घर से ये सब सारा सामान लेके जाती थी। तो उसके बाद जो उनकी मदर ने रिप्लाई किया है, अब उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी मदर को ये पता चल गया था कि मैं पूरी तरह से उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने मेरी तरफ बहुत अजीब से देखा और फिर नाराज़ होते हुए देखा, और उन्होंने फिर हमने कोई बात नहीं की। ठीक है, ना उन्होंने कुछ बोला ना ही मैंने कुछ बोला। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। उसके बीच में मैं स्टेशन पर गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। बिना किसी चीज़ पर भी, जो रास्ते में चीज़ें आ रही थी उन पर बिना ध्यान दिए मैं उस बीच में स्टेशन पर पहुंची। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। मैं दोबारा से अपनी उन्हीं कहते हैं ना कि परिचित चीज़ों से मैं दोबारा से देख रही थी जो मैंने पहले वॉर के टाइम पर देखी थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। लेकिन मैं उससे आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी किनसे, स्ट्रीट से, उन गलियों से, उन घरों की जो फुल ऑफ मेमोरीज़ हैं, जिसमें मेरा बचपन बीता है, जिसमें मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ रिलेटेड हैं। मैं उनको याद करके अपना मूड अपसेट नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ट्रेन में मैंने किसको देखा? मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा जो मेरे सामने थी, और मैं उनसे पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं उनसे पहली बार मिल रही थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये वही सुबह थी जिस सुबह मेरी मदर ने उनके बारे में मुझे बताया था। आई हैड गोट अप लेट। मैं लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने देखा कि मेरी मदर किसी से बाहर की साइड बात कर रही हैं। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक। एक वुमेन जिसका बैक जिसकी कमर बहुत चौड़ी थी, वो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी फैटी होगी। देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर। मेरी मदर ने कहा, देखो ये मेरी बेटी है। शी पैक ऑन टू मी। वो मेरी तरफ मुड़ गई, या उसने मेरे को देखा, ठीक है, और उसने मुझे इशारे से बुलाया। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। द वुमेन नॉडेड कि वुमेन ने हाँ में सिर हिलाया और कोट रैक को नीचे ले जाते हुए एक सूटकेस को उठाया। उसने एक ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था और बहुत ही अजीब सा कैप पहन रखा था, ठीक है। डज शी लिव फार अवे? क्या वो बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड। मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस। मैंने जब वो बहुत भारी सूटकेस को बाहर ले जा रही थी तो उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी उसे ले जाने में। तो मैंने उसको इस डिफ़िकल्टी को देखते हुए पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर। मेरी मदर ने कहा, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46। हाउस नंबर क्या था उसका? 46। रिमेंबर दैट, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेकिन मुझे वहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all the stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. इनिशियली वास्तव में आज़ादी के बाद फ्रीडम के बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जो सामान उन्होंने स्टोर करके रखा था कि मैं उसमें कोई इंटरेस्ट लूँ। मेरा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसको दोबारा से वापस लेकर आऊँ, बल्कि मुझे इससे डर लगता था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. डर किस बात का था? डर इस बात का था कि उन चीज़ों को वापस देखना जिनसे अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था। Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things.
उन चीज़ों से रिश्ता नहीं था जो कि छुपा रखी थी, कहाँ पर, जो कबर्ड्स में, बॉक्सेस में छुपाई गई थी, और वो वेट कर रही थी इस चीज़ का कि उनको दोबारा से उन्हीं की जगह पर वापस रख दिया जाए। वो इतने सालों से इस दर्द में क्यों थी? क्योंकि वो थिंग्स थी, वो चीज़ें थी। दे वर नॉन लिविंग थिंग्स। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। देर वॉज अ बेड, यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, अ रूम विद अ व्यू, you were more used to glancing at each day. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग, मतलब सारी चीज़ें क्या होती जा रही थी? धीरे धीरे पहले की तरह नॉर्मल होती जा रही थी। अब दोबारा जो ब्रेड थी वो अब हल्के कलर की होने लगी थी, और एक बेड था जिस पर कि आप बिना डर के सो सकते थे, और एक ऐसा कमरा था जिसकी हमें हैबिट बन गई थी। ठीक है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जब मैं मिसेज डॉर्लिंग के घर पे पहली बार गई, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार और ट्राई करूँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब क्या था? अब नरेटर दोबारा से मिसेज डॉर्लिंग के घर पर पहुंच गई है। अब उसने दरवाजे को नॉक किया तो एक लड़की जो 15 साल की है उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी मदर घर पर हैं? नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। नहीं, मतलब उसने क्या आंसर दिया कि नहीं, मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं। आई सेड आई विल वेट फॉर हर। मैं उनके लिए वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैंने गलियारे तक, मतलब कि अंदर तक गर्ल का पीछा किया, मतलब मैं पीछे पीछे उसके गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक पुराने फैशन का हनुका, मतलब कि एक कैंडल होल्डर था जिसमें कैंडल्स लगाई जाती हैं, वो मिरर के सामने रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। इट मीन्स कि हमने उस कैंडल स्टैंड का कभी भी यूज़ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो कैंडल से भी बहुत ज़्यादा हैवी था। वॉन्ट यू सिट डाउन? क्या आप बैठोगे नहीं? लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम का गेट खोला और मैं उसके साथ अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। मैं वहाँ पर रुक गई और डर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो। मैं एक कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग आई डिडेंट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन स्ट्रेंज एटमोसफेयर। मैंने वहाँ पर वो चीज़ें देखी, मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी, और जिन चीज़ों ने मेरे लिए वहाँ पर एक स्ट्रेंज एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज। और ये भी हो सकता है कि उन चीज़ों को बहुत ही बेढंगे तरीके से अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ ऑल द मगी स्मेल दैट हंग देयर। या फिर जो वहाँ पर बदसूरत फर्नीचर था उसकी वजह से, या फिर जो वहाँ पर सीलन की स्मेल आ रही थी उसकी वजह से। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। लेकिन मुझे वहाँ पर डर लग रहा था। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। लड़की ने एक चेयर खिसकाई। आई सेट डाउन। मैं वहाँ पर बैठ गई एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। और मैं जो टेबल क्लॉथ पर वूलन टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था टेबल पर, मैं उसको देखने लगी। आई रब्ड इट। मैंने उसको रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। मेरी फिंगर्स उसको रब करने से वार्म हो गई, गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। मैंने पैटर्न की लाइन को फॉलो किया। मीन्स कि जिस तरीके से उस पर पैटर्न था उसी वे में उसने उंगली उस पर फिराई। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क। ये इस पर कहीं ना कहीं कोने में जले हुए का निशान होगा। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर। जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। मेरी मदर जल्दी ही आ जाएंगी, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बनाई हुई है। विल यू हैव अ कप? क्या आप चाय पियेंगी? थैंक यू, मैंने कहा। थैंक यू। आई लुकड अप। मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने टी टेबल पर कप्स को रेडी कर दिया। शी हैड अ ब्रॉड बैग। उसकी भी बैग जो थी वो ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसी की मदर की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने उसमें एक वाइट टी पॉट से
टी को पोर किया, मतलब कि कप में उसने टी डाल दी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। उसके जो लिड था, केटल का जो लिड था, उसके ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पून्स बाहर निकाल ली। दैट्स अ नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने अपनी ही आवाज़ में सुना कि ये एक बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज़ अ स्ट्रेंज वॉइस। एक बहुत अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। क्योंकि जो भी मैं बोल रही थी हमेशा ही एक डिफरेंट आवाज़ आ रही थी, मतलब कि उस रूम में आवाज़ गूंज रही थी। ओ यू नो अबाउट देम। ओ क्या तुम उनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न राउंड, वो पीछे मुड़ी, एंड ब्रॉट मी माई टी, और मेरे लिए चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर से इट इज़ एंटीक। मेरी मम्मी कहती हैं कि ये बहुत एंटीक है। वी हैव गोट लोड्स ऑफ मोर। हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। उसने रूम के चारों तरफ पॉइंट आउट किया। सी फॉर योर सेल्फ, देखो, अपने आप देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट। मुझे पता था कि वो किस चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैं केवल जो टी टेबल के ऊपर ठहरी हुई लाइफ थी, मैं केवल उसे देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन अ प्यूटर प्लेट। मैं जब बच्ची थी, जब मैं छोटी थी, तो मैंने हमेशा से ही उस प्लेट पर एक एप्पल की शेप को कंसीडर किया है या इमेजिन किया है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।